हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासेस के बारे में। व्हाट इज अ क्लास एंड व्हाई वी नीड क्लासेस, हाउ टू क्रिएट अ क्लास इन 5 easy steps, एंड समथिंग अबाउट एसएस स्पेसिफायर्स, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, एंड लास्ट में कुछ एग्जांपल्स। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ क्लास? अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मीन्स डेटा टाइप्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी डेटा टाइप्स। प्राइमरी डेटा टाइप्स हमारे होते हैं इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, एक्सेट्रा। तो जो भी डेटा टाइप्स प्राइमरी डेटा टाइप से डिराइव्ड होता है वो सेकेंडरी डेटा टाइप्स होता है, एंड इन्हें मिला के हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं, इंट ए, फ्लोट बी, कैरेक्टर सी, एंड एक मेंबर फंक्शन भी है जहाँ टाइप में आप कुछ भी ले सकते हैं, वॉइड, फ्लोट, इंट, एक्सेट्रा, एंड फंक्शन नेम एनीथिंग एंड सम पैरामीटर्स। अगर कोई पैरामीटर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ये हमारा एक मेंबर फंक्शन है और उसके ऊपर है हमारे 3 वेरिएबल्स। तो इन्हें मिला के हमने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया है जिसे हम क्लास बोलते हैं। वाई वी नीड क्लासेस? टू इम्प्लीमेंट डेटा हाइडिंग। अब डेटा हाइडिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्लासेस की ज़रूरत होती है। क्लासेस का काम हम किसी भी कोई भी फंक्शन से हम क्लासेस का काम करा सकते हैं, बट उसमें डेटा हाइड नहीं होता, एंड क्लासेस आर यूज टू हाइड द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। एंड कैसे ये हाइड करते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन? Using SS specifiers and inheritance. There are more ways, but we are discussing only 2 ways using SS specifiers. SS specifiers में 3 तरह के SS specifiers होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तब होती है जब आप एक से ज़्यादा क्लास यूज़ करते हैं, वो भी डिराइव्ड क्लासेस। डिराइव्ड क्लासेस होती क्या है, एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए आपने एक क्लास क्रिएट की जिसके 3 डेटा मेंबर्स हैं, पब्लिक में, प्राइवेट में और प्रोटेक्टेड में। एंड अगर अब आप कोई क्लास क्रिएट करते हो, इनहेरिटेड क्लास, डिराइव्ड क्लास, एंड उसके पब्लिक एंड प्राइवेट ऐसे स्पेसिफायर्स हैं, तो इनहेरिटेंस अब कैसे काम करेगा? जो ये डेटा मेंबर ए है, पब्लिक वाला पब्लिक में जाएगा, प्राइवेट वाला सिर्फ क्लास के अंदर काम करता है तो वो कहीं नहीं जाएगा। वो डेटा मेंबर सिर्फ हम क्लास ए से एक्सेस कर सकते हैं, क्लास बी में यूज नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड वाला जो डेटा मेंबर है वो प्राइवेट में जाएगा, क्लास बी के प्राइवेट में जाएगा, एंड उसे हम क्लास बी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ इनहेरिटेंस वर्क्स, एंड after that we will see what are SS specifiers. So SS specifiers हमें बताते हैं कि हम कोई भी डेटा मेंबर जो हमने क्लास में डाला है, कोई भी मेंबर फंक्शन हमने क्लास में डाला है, उसे हम कैसे एसेस कर सकते हैं, बाहर से या क्लास के अंदर से। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसएस स्पेसिफायर्स। द फर्स्ट वन इज प्राइवेट। प्राइवेट में अगर आप कोई डेटा मेंबर या कोई मेंबर फंक्शन डालते हो तो वो सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है, वो क्लास के बाहर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तब भी बहुत सारे वेज हैं जिन्हें यूज करके आप प्राइवेट डेटा मेंबर्स को बाहर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यूजिंग अ फ्रेंड फंक्शन, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। द सेकंड वन इज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में क्या होता है, अगर आप एक से ज़्यादा क्लासेस हैं जो कि डिराइव्ड क्लासेस हैं, तो अगर कोई भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन प्रोटेक्टेड ऐसे स्पेसिफायर के अंडर आता है तो उसे आप क्लास में तो यूज कर सकते हैं, बाकी जो डिराइव्ड क्लासेस हैं उनमें भी आप प्रोटेक्टेड को यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को। द लास्ट वन इज पब्लिक। पब्लिक को आप किसी भी क्लास में यूज कर सकते हैं एंड किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। इट इज एक्सेसिबल एवरीवेयर। आफ्टर दैट, हाउ टू डिफाइन अ क्लास? देयर आर 5 सिंपल स्टेप्स टू डिफाइन अ क्लास। पहला स्टेप है यूजिंग द क्लास कीवर्ड। आपको एक क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ेगा कोई भी क्लास क्रिएट करने से पहले। उसके बाद आता है क्लास नेम। आपको क्लास को एक नाम देना होगा, और क्लास को नाम देना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और हम इंडियंस तो नाम देने में बहुत ही माहिर होते हैं। आफ्टर दैट एसएस स्पेसिफायर्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे।
एंड उसके बाद डेटा मेंबर्स मीन्स इंट ए कैरेक्टर सी, एंड लास्ट आता है हमारे मेंबर फंक्शंस। तो इन 5 स्टेप्स से यू कैन क्रिएट क्लास इजीली। नाउ लेट्स क्रिएट अ क्लास। तो क्लास क्रिएट करने से पहले आप ये 5 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें। एंड इसके बाद हमने क्लास क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड यूज़ करना है, क्लास का नेम। क्लास के नेम के बाद हमारे पैरेंथेसिस ओपन होंगे और इसके अंदर जो भी आएंगे वो आएंगे हमारे डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन, जो कुछ भी, लेकिन इसके अंडर आएंगे। एंड लास्ट में हमें एक सेमीकोलन ज़रूर लगाना है क्लास को एंड करने से पहले, नहीं तो आपका कंपाइलर एरर देगा। इसके बाद हमें मेंशन करना होता है एसएस स्पेसिफायर, जो कि हमने यहाँ मेंशन कर रखा है पब्लिक। अगर आप कुछ मेंशन ना भी करें तो वो प्राइवेट डिफ़ॉल्ट ले लेता है, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट सेट हुआ होता है। तो अगर आप मेंशन नहीं करते तो कोई भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन प्राइवेट बन जाएगा। अभी हमने पब्लिक मेंशन किया है तो इसके आगे हमने एक डेटा मेंबर और एक मेंबर फंक्शन लिया है जो कि पब्लिक के अंडर आते हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल वे टू क्रिएट अ क्लास एंड दिस इज अ वेरी सिंपल क्लास। इसके बाद एक और क्लास का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हमने एक क्लास ली है एंड हेयर इज द क्लास कीवर्ड। उसके बाद हमने क्लास नाम लिखा है, क्लास नेम। उसके बाद हमारे पास 2 डेटा मेंबर्स हैं, इंट ए एंड इंट बी। इंट ए से पहले हमने कुछ भी ऐसा स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट लेगा। एंड उसके बाद हमारे पास 2 ऐसे स्पेसिफायर्स हैं, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, एंड 1 मेंबर फंक्शन अंडर द पब्लिक एसेस स्पेसिफायर। तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट क्लासेस। आज के लिए बस इतना ही। एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, जानेंगे कि हाउ वी कैन यूज ऑब्जेक्ट्स टू एसेस द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास। एंड तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं एग्जाम्पल्स लेने के लिए, नोट्स लेने के लिए। थैंक यू।